So let's start the next chapter, 3-dimensional geometry, 3D. सिंपली हम इसको क्या बोलते हैं, 3D. सो वेक्टर के बाद हम लोग 3D पढ़ेंगे. तो बेसिकली क्या है, देखिए वेक्टर को कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही 3D कहलाता है. द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी इनटू द कार्टेशियन फॉर्म. दैट मीन्स देखिए किसी भी वेक्टर को, यदि कोई भी वेक्टर है आपके पास, आर वेक्टर, कोई दो वेक्टर्स हैं, कोई भी एक वेक्टर है आपके पास आर वेक्टर, लेट xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना, यानी 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, 3D कहलाता है. यानी xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप इज ए वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. और ये क्या कहलाता है, इसको इस तरह से लिख देना, ये क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशनल यानी 3D फॉर्म. जैसे सपोज ये आपको ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2, 3, -4. यानी ये क्या है, 2 क्या है, x एक्सिस के अलोंग इस वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर, y एक्सिस के अलोंग 3 और z एक्सिस के अलोंग -4. तो ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग स्केलर कंपोनेंट, y एक्सिस के अलोंग और z एक्सिस के अलोंग. जैसे समझिए 2 डायमेंशनल में समझते हैं हम लोग. ये कोई P पॉइंट गिवन है x, y. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक्सिस के अलोंग, है ना. जैसे मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर डाला तो m क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर. तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हम इसको कार्टेशियन यानी 2 डायमेंशनल में हम इसको बोलते हैं एब्सिसा. और इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट. ये हाइट रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस. ये तो रिप्रेजेंट करेगा बेस और ये रिप्रेजेंट करेगा हाइट विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन x एक्सिस. 2 डायमेंशन में हम लोग रेफरेंस लाइन क्या मान लेते हैं, ये पॉजिटिव x एक्सिस. तो जब आप इस P पॉइंट से इस x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो जैसे ही ये P पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा ऑन द x एक्सिस, इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0. ऐसे ही आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालिए L, सो दिस विल बी 0, y. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना लेते हैं हम, x. तो ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस यानी कितना यूनिट ये x एक्सिस के अलोंग चलेगा और कितना यूनिट ये y एक्सिस के अलोंग चलेगा, वो रिप्रेजेंट करता है x, y. अब यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग थीटा कितना लेते हैं, tan थीटा हम लोग कंसिडर करते हैं. ये कितना हो गया, y. सो ये बन गया y अपॉन x. थीटा क्या है, थीटा इज द इंक्लिनेशन. थीटा इज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस. ठीक है. तो ये OP लाइन, कौन सी लाइन, OP लाइन पॉजिटिव x एक्सिस की रेस्पेक्ट में कितनी झुकी हुई है. हम हमेशा पॉजिटिव x एक्सिस को रेफरेंस लाइन कंसीडर करते हैं. तो एक लाइन किसी x एक्सिस के रेफरेंस में कितना झुका हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है यहाँ से, ये थीटा रिप्रेजेंट करता है. और tan थीटा क्या कहलाता है, इसका स्लोप. तो स्लोप क्या होता है, चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x. चेंज पहले समझिए आप, तभी आपको 3D समझ में आएगा. चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x एक्सिस के रेस्पेक्ट में हाइट में कितना चेंज होगा. यदि हम फंक्शन की बात करें, फंक्शन भी 12th का चैप्टर है, तो जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हैं किसी भी फंक्शन को, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो आउटपुट आएगा y, सो y कैसे चेंज होगा, विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट, है ना. तो आउटपुट में चेंज विथ रेस्पेक्ट टू इनपुट आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस लाइन का स्लोप. लेकिन 3D में ऐसा नहीं होता. देखिए 3D में 3 डायमेंशंस हम कंसिडर करेंगे. ये हमने ले लिया कैपिटल X ओरिजिन, यहाँ लिया मैंने कैपिटल Y और यहाँ ले लिया मैंने कैपिटल Z. यानी अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये जो है ये tan थीटा इस लाइन का बताता है स्लोप विथ रेस्पेक्ट टू पॉजिटिव x एक्सिस, और थीटा बताता है कि ये लाइन इस x एक्सिस के रेस्पेक्ट में कितना झुका हुआ है. ठीक है. तो 2 डायमेंशन में तो हम ऐसे काम करते हैं. एंड 3 डायमेंशन में किसी भी लाइन सेगमेंट का, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कोसाइन से या रेशो से. तो लिखेंगे हम लोग डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशो ऑफ डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ अ लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. ये निकालेंगे हम. ठीक है. डायरेक्शन कोसाइन को हम DC भी बोलते हैं एंड डायरेक्शन रेशोज को हम DR भी बोलते हैं. बहुत सारे होते हैं इसलिए DRs, और यहाँ पे भी 2 डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो DCs बोलेंगे. अब देखिए हम लोग ना ये बनाते हैं डायग्राम और फिर मैं आपको समझाती हूँ. ऐसे बनाइए,
ठीक है। और इस P पॉइंट को मान लो आप एक्स वाई जेड, ये हम लोग वेक्टर में भी पढ़ चुके हैं, इसको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में मिला दीजिए तो ये हो गया आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर बिकम्स ओपी वेक्टर। ठीक है, अब समझिए ये जो P पॉइंट है आपको देखने में लग रहा है कि दिस P पॉइंट लाइज इन वाई जेड कंपोनेंट, वाई जेड प्लेन, तो फिर एक्स कंपोनेंट क्यों लिखा? वाई जेड नहीं है, देखो ये ओरिजिन है और ये P पॉइंट ऐसे हैं, ये P पॉइंट जो है इस तरह से है, हवा में है ये ऐसे है, ये O यहाँ है और ये P पॉइंट ऐसे हैं। तो ये जो OP वेक्टर है, OP वेक्टर का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कंसीडर किया हमने कन्वेंशनली अल्फा, यानी ये OP वेक्टर, देखो इस जो OP लाइन है इसका हम रेफरेंस लाइन कितना ले लेते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। यदि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में ये थीटा झुकी हुई है तो पॉजिटिव आई एक्सिस के रेस्पेक्ट में आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसे निकाल लो 90 माइनस थीटा आ जाएगा, क्योंकि दो ही तो एक्सिस हैं। तो आइदर यू टेक द रेफरेंस लाइन एज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस और द पॉजिटिव आई एक्सिस, तो इन्होंने क्या ले लिया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को रेफरेंस लाइन ले लिया। तो अगर कोई भी लाइन थीटा एंगल से झुकी हुई है इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में, तो 90 माइनस थीटा से झुकी हुई किसके रेस्पेक्ट में, पॉजिटिव आई एक्सिस के रेस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ 90 अल्फा है तो 90 माइनस अल्फा ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ये OP लाइन सेगमेंट है और P जो है इसका ये टॉप मान लो, तो ये OP वेक्टर है। OP वेक्टर इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, अल्फा। देखो ऐसे, ये रहा OP, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये बनाता है अल्फा। फिर OP वेक्टर, OP लाइन सेगमेंट ये पॉजिटिव आई एक्सिस के साथ एंगल बनाता है बीटा, कन्वेंशनली ले लिया हमने, यानी ये रहा OP वेक्टर और ये कहाँ है, पॉजिटिव आई एक्सिस के साथ बनाता है बीटा एंगल। एंड सिमिलरली OP वेक्टर मेक्स एंगल पॉजिटिव जेड एक्सिस गामा, ये बनाता है, यानी देखो ये रहा, ये कितना बनाएगा, गामा बनाएगा। ठीक है, यानी देखो ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, दो लाइंस के बीच का एंगल ऐसे लिखते हैं, इन्वर्टेड V से अल्फा, फिर बीटा और फिर हमने क्या ले लिया, गामा। अब सुनिए 3D के अंदर हम लोग ना यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर सकते, तो आपको उतना विजुलाइज नहीं होगा। तो कोई भी बात अगर आपको 3D में समझ नहीं आती है तो आप 2D में ड्रॉ करिए। यहाँ समझिए, ये P वेक्टर है, देखो ये P ले लिया मैंने, P का पोजीशन वेक्टर मैंने x, y मान लिया, यानी xi कैप yj कैप, और ये ले लिया मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इनके बीच का एंगल कितना है, अल्फा। OP का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना हो गया, अल्फा। दिस पॉइंट इज पुट अप परपेंडिकुलर x, 0, ये कितना हो गया, ये हो गया आपका x और ये कितना हो गया r। तो यहां से मुझे कितना मिला, x बाई आर, बेस टू द हाइपोटेनस, यानी cos अल्फा। तो यहां से मुझे कितना मिलेगा, देखो x का वैल्यू कितना मिलेगा, r cos अल्फा। ये r क्या है, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। और ओरिजिन का P पॉइंट से डिस्टेंस आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, √x² + y² + z²। सिमिलरली y कितना मिलेगा, r cos बीटा एंड z इज r cos गामा। एंड अगेन कन्वेंशनली cos अल्फा को हम लोग बोलते हैं L, cos बीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल m एंड n हम बोलते हैं किसको, cos गामा को। तो आपका जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, RL, RM और ये कितना हो गया, RN, यानी L, RM, RNR। और जो R क्या है, OP डिस्टेंस, √x² + y² + z²। तो P का पोजीशन वेक्टर यदि R वेक्टर है तो सुनो उसको ऐसे लिख सकती हूं मैं, कैसे, R बाहर निकाल लो, LI कैप + MJ कैप + NK कैप। ठीक है ना, इस तरह से। और यदि ये सुनिए OP वेक्टर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो इधर कौन आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये एंगल कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। यानी OP वेक्टर मेक्स एंगल नेगेटिव एक्स एक्सिस कितना बनाएगी, पाई माइनस अल्फा। OP वेक्टर का नेगेटिव y एक्सिस के साथ पाई माइनस बीटा और यहाँ कितना हो जाएगा, नेगेटिव z एक्सिस के साथ पाई माइनस गामा। तो फिर एलिमेंट क्या हो जाएंगे, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा एंड माइनस कॉस गामा, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस कॉस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस बिकम्स नेगेटिव। अब सुनो, ये जो R वेक्टर है और ये R है,
तो आर वेक्टर, और ये कौन है, आर वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड है, तो ये कितना हो गया, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप एंड इट बिकम्स आर कैप, यानी एक यूनिट वेक्टर। यदि ये यूनिट वेक्टर है तो एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर को कितना होना पड़ेगा, 1। कैसे, सुनिए, ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है और यही किसके इक्वल था, एक्स वाई जेड का। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इससे भी पता चल रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 बनेगा, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। आपने इसी वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड कर दिया। यहां से भी आप पता लगा सकते हैं ओपी, और दोनों साइड से ले लो ओपी। आपके पास 2 पॉइंट है, दोनों का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल कर दो। एक तो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यानी इस पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस। दूसरा यहां से निकालिए तो कितना आएगा, एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर और एन स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना। स्क्वायरिंग कर दीजिए, यहाँ पे भी अंडर रूट आएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो ये कितना हो गया, आर स्क्वायर। अरे इसी को तो आर माना था मैंने, देखो ये रहा, तो आर स्क्वायर। बाहर कौन आया, आर स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट। और ये मुझे क्या रिजल्ट मिला, ये मुझे मिला कि डायरेक्शन जो कोसाइंस हैं इनके स्क्वायर का सम कितना आता है, 1। डायरेक्शन कोसाइन कौन, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा एलिमेंट, इनके स्क्वायर का सम कितना आता है, 1। यानी कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये आएगा रिलेशन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। ये क्या है, ये है रिलेशन इन डायरेक्शन कोसाइंस। अब सुनो, किसी भी लाइन का जो डायरेक्शन है वो उनके कोसाइंस रिप्रेजेंट करते हैं। यानी ये ओपी वेक्टर जो है, यहाँ पे तो क्या है, थीटा अगर एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव है तो 90 माइनस थीटा वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव हो गया, 2 ही डायमेंशन है। लेकिन यहाँ पे 3 डायमेंशन है। तो देखिए ओपी वेक्टर का एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव अल्फा, ओपी वेक्टर का वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव बीटा एंड ओपी वेक्टर का जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में झुकाव गामा। तो आप तीनों कंपोनेंट निकाल लें, ठीक है। सो ये क्या हो गया, किसी भी वेक्टर के लिए एल एम एंड एन ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट्स हैं अलोंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ये उनका रिजल्टेंट वेक्टर है। यदि आप 3 डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और पॉइंट आपका एक हवा में लटक रहा है, तो उसका रिजल्टेंट कंपोनेंट तीनों एक्सिस के अलोंग क्या बनेगा, ये बनेगा, और यूनिट वेक्टर आएगा ये। तो अगर आप किसी भी वेक्टर को देखिए ऐसे लिखते हैं तो 2 3 माइनस 4, 2 3 माइनस 4 क्या है, ये डायरेक्शन कोसाइन नहीं है क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। तो ये क्या है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के रेस्पेक्ट में। अब क्या है, ये जो डायरेक्शन कोसाइंस है किसी भी लाइन, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का, इनका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या होता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं एल एम और एन, यानी कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये क्या है, ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं, बिलोंग्स टू -1 से 1 फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। और इन फ्रैक्शनल वैल्यूज के साथ जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे अगर कितना बेकार हो जाएगा अगर एल का वैल्यू ऐसा कुछ हो तो सकता ही है क्योंकि फ्रैक्शनल है ना, तो बहुत कैलकुलेशन करने में, मल्टीप्लाई करने में, स्क्वायरिंग करने में बहुत ही बेकार हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो और बेकार। तो ये फ्रैक्शनल वैल्यूज होती हैं। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे 3 नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 3 नंबर्स रिप्रेजेंट करेंगे जिनके कारण, ये फ्रैक्शनल के कारण मुझे डीलिंग ना करना पड़े, और उन 3 नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो। इतना आप नोट कर लें, फिर आपको समझाते हैं। सो देखो, ये फ्रैक्शनल्स हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम पढ़ते हैं डायरेक्शन रेशियोज, देखते हैं क्या होता है ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन, इसको डीआर्स भी बोलते हैं हम शॉर्ट में। तो सुनिए, एनी थ्री नंबर्स proportional to direction cosines of a line are called
आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशोज। तो मैंने ये डायरेक्शन रेशोज ये 3 नंबर्स मान लिए ए बी सी, सच दैट ए बी सी आर द 3 नंबर्स proportional to direction cosine of a line, है ना, such that A proportional to L, B proportional to M और C proportional to N। proportionality constant ले लो आप lambda, B equals to lambda M and C equals to lambda N। lambda हटा दो, so A by lambda हटा दो या 1 by L ले लो, जैसा चाहें, 1 by lambda कर लो, तो L by A M by B इज इक्वल्स टू एन बाई सी। देखो यदि आपका सपोज एल क्या है, एल आपका फ्रैक्शनल है, यानी एलिमेंट मैंने ऐसे ले लिया, एलिमेंट क्या ले लिया मैंने 1/√2 और यहाँ कितना ले लिया 0 और यहाँ कितना ले लिया 1/√2। ध्यान से देखो या -1/√2 ले लो, इनके स्क्वायर का सम 1 आ रहा है ना, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 0, 1/2 1/2 1, हाँ आ रहा है, यानी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आपको कितना मिल रहा है 1 मिल रहा है। सो किसी लाइन सेगमेंट की डायरेक्शन कोसाइन से ही। अब क्या करना है, ये तो फ्रैक्शनल वैल्यूज है, तो मैं क्या करूं, किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दूं, किसी लैम्डा से, देखो ना इस एलिमेंट को किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, वो लैम्डा कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या करना है इसका, ये अपॉन हटाना है, फ्रैक्शन, तो √2 ले लो, तो 1 और 0 -1। अब इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है, लेकिन ये क्या कहलाएंगे, आप डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे एंड दीज आर द डायरेक्शन रेशोज। आप समझे? तो देखो इनके साथ कैलकुलेशन करना इनके कंपैरिजन में ज्यादा आसान है। ये किसी लाइन सेगमेंट के एलिमेंट है, इसको अगर आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कोई लैम्डा ले लो जिनको अगर आप एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो दीज 3 नंबर्स आर डायरेक्शन रेशोज, है ना। तो डायरेक्शन जो रेशोज हैं वो हो गए A इक्वल्स टू लैम्डा एल, B इक्वल्स टू लैम्डा एम और C इक्वल्स टू लैम्डा एन। मैंने 1/λ इक्वेट कर दिया। L कितना हो गया A बाई लैम्डा, M B बाई लैम्डा, N C बाई लैम्डा, एंड व्हेन वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर कितना 1, स्क्वायरिंग का तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कितना अपॉन लैम्डा स्क्वायर 1। सो लैम्डा कितना आ गया प्लस माइनस √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ध्यान से देखो फिर आपका L कितना आ जाएगा, यहां से देखो L निकाल दो, L कितना है A बाई लैम्डा, तो L आ जाएगा आपका प्लस माइनस A अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसी तरह से हम M और N लिखेंगे। सो आया आपको समझ में? देखो एलिमेंट को ABC में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। जैसे मैं आपको फिर समझाती हूँ, देखो है ना, एक और एग्जांपल से, जैसे मैंने ये 1/√2 0 -1/√2 लिया, तो ये किसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के क्या है एलिमेंट है, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम कितना आ रहा है 1। अब क्या है, फ्रैक्शनल वैल्यूज है 1/√2 -1/√2, तो आप किसी एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि आपको इस फ्रैक्शनल के साथ डीलिंग ना करने पड़े। तो हमने क्या किया, L को किसी लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने M को भी एक लैम्डा से मल्टीप्लाई किया, N को भी लैम्डा से लैम्डा एक नंबर है, जैसे यहाँ पे मैंने वो लैम्डा कितना ले लिया √2। तो आपका जो ABC है ये क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशोज। ठीक है, अब सुनिए, यहां से 1/λ इक्वेट कर दो, तो L बाई A M बाई B N बाई C, और इनके स्क्वायर का सम कितना होता है 1, तो यहां से मुझे लैम्डा ये मिल गया। तो L इज इक्वल टू A अपॉन प्लस माइनस लैम्डा, जब आप √, लेंगे तो 2 वैल्यूज आएंगी, तो प्लस माइनस A अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। सिमिलरली M का वैल्यू कितना है B बाई लैम्डा, यानी B अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, एंड N इज इक्वल्स टू प्लस माइनस C अपॉन √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। क्लियर है? तो देखिए अगर मुझे ABC गिवन है तो उनके एलिमेंट ऐसे निकालेंगे। अब एक और एग्जांपल मैं लेती हूँ, देखो हमने ले लिया √3/2, ठीक है, यहाँ पे ले लिया मैंने 1/2 1/2, ये किसी लाइन सेगमेंट के एलिमेंट है, क्योंकि इनका स्क्वायर का सम 3/4 1/4 और ये कितना हो गया 1/4,
ज्यादा हो गया ये, तो आप इसको कितना ले लो, देखो इसको ले लो आप, इसको अगर मैंने 3/4 लिया तो अब मुझे कितना चाहिए 1/4, है ना। तो 1/4 यहां से कितना ले लूँ 1/√2, तो 1/2 ज्यादा आ जाएगा, तो यहां से कुछ और ले लो 1/√2 ले लो, तो ये कितना हो गया 3/4 1/2 और प्लस n² कितना हो गया 1, तो n² कितना हो गया, देखो ये ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो है ना, तो कितना ले लें हम इसको चाहे तो आप 0 कर लो थोड़ी देर के लिए, तो आपका ये होल्ड करेगा, तो 3/4 और ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया आपका 1/4, 3/4 1/4 0, हाँ ये 4/4 1 बनता है, ठीक है, ये हटा दो। सो ये फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज हो गई, तो अब हम लैम्डा कितना ले लें, अब हम लैम्डा 2 ले लेते हैं, तो अब ये क्या बन जाएगा √3 1 और यहाँ कितना हो गया 0। अब ये तो क्या है, ये तो डायरेक्शन कोसाइंस हैं, लेकिन ये क्या है उसी लाइन सेगमेंट के डायरेक्शन रेशोज। अच्छा बात आती है कि लैम्डा को मैं 4 ले लूं, हाँ ले सकते हो, लैम्डा को 6 ले लूं, हाँ ले सकते हो, क्योंकि लैम्डा तो क्या है कोई भी नंबर हो सकता है, लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये मुझे क्या शो करता है कि डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस आर यूनिक वैल्यूज फॉर पॉजिटिव x, पॉजिटिव y एंड पॉजिटिव z एक्सिस। एक लाइन का एक ही डायरेक्शन कोसाइन आएगा, इसके साथ एंगल अल्फा, इसके साथ बीटा, इसके साथ गामा, लेकिन नेगेटिव x एक्सिस के साथ, नेगेटिव y के साथ, नेगेटिव z के साथ पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस बीटा एंड पाई माइनस गामा। एक लाइन सेगमेंट का एक ही डायरेक्शन कोसाइन आएगा, वो तो हम दोनों लेते हैं ना, इसलिए प्लस माइनस आता है यहाँ पे, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन क्योंकि लैम्डा बहुत सारी वैल्यू अटेंड कर सकता है, तो डायरेक्शन कोसाइन तो यूनिक होंगे, लेकिन डायरेक्शन रेशोज आर हैव इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ अ लाइन। किसी एक लाइन की बहुत सारी वैल्यूज होंगे इनफाइनाइट। जैसे समझो आपको किसी का जो dr है, डायरेक्शन रेशो ABC, ये गिवन है 2 -2 है ना और 1, तो ऑब्वियसली ये डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं है क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 नहीं है। अब आपको इसका क्या निकालना है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन, जिसका dr आपको गिवन है उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, L कितना होता है प्लस माइनस a अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², m कितना होता है प्लस माइनस b √a² प्लस b² प्लस c², एंड सिमिलरली n इक्वल टू प्लस माइनस c अपॉन √a² प्लस b² प्लस c²। तो देखिए कितना आता है √a² प्लस b² प्लस c², कितना हो गया 4 + 1 यानी 3, तो ये बनेगा प्लस माइनस 2/3, यहाँ प्लस माइनस 2/3 और यहाँ बनेगा प्लस माइनस 1/3। सो दो वैल्यूज आती हैं, DC's 2/3, यहाँ प्लस लेंगे तो माइनस 2/3 एंड 1/3, और एक क्या आएगा माइनस 2/3 एंड माइनस 1/3। सो अगर आपको किसी भी लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन इस फॉर्मूले से निकालेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, किन्हीं 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। सपोज वो 2 पॉइंट्स कौन है, x1 y1 z1 एंड लेट द बी पॉइंट इज x2 y2 z2। तो डायरेक्शन रेशियो हमने पहले ही निकाल लिए थे, देखो मैं फिर से बता देती हूँ। ये पॉइंट आपने ले लिया A, x1 y1 z1 एंड लेट दिस बी पॉइंट पोजिशन वेक्टर x2 y2 z2 हमने कार्टेशियन फॉर्म में लिखा। ये ओरिजिन OA वेक्टर, दिस इज OB वेक्टर और ये ले लिया मैंने, तो OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर है ना इज इक्वल्स टू OB वेक्टर। सो AB वेक्टर चाहिए मुझे विच बिकम्स OB वेक्टर
माइनस क्या OA वेक्टर, AB वेक्टर, OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना हो गया x2i कैप प्लस y2j कैप प्लस z2k कैप माइनस OA वेक्टर x1i कैप y1j कैप प्लस z1k कैप will be equal to x2 minus x1i कैप प्लस y2 minus y1 j कैप प्लस z2 minus z1 k कैप। तो dr कितना हो गया, जैसे आप अगर ये ले रहे हैं ना, ये यहाँ पे आपने कोई भी ले लिया, यहाँ लिख देती हूँ, चलो ये नोट कर लो, फिर बताते हैं। मैं क्या बता रही थी आपको कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन ABC है ना, तो उसके डायरेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं अल्फा वेक्टर AI कैप BJ कैप प्लस CK कैप। ध्यान से समझो, बहुत ही आसान चैप्टर है। सो यहाँ पे इसका डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं 2i कैप माइनस का 2j कैप प्लस k कैप, क्योंकि उसका वैल्यू मैंने 2 - 2 1 लिया। तो अब देखिए ये जो AB वेक्टर है मूविंग फ्रॉम A टू B पॉइंट, तो ये कितना बनेगा x2 - x1 i कैप, y2 - y1 j कैप और z2 - z1 k कैप। तो इसका जो dr है, यदि आप किसी भी लाइन की डायरेक्शन को ऐसे लिखते हैं तो dr बनता है ABC। अब इसका dr कितना बनेगा, यानी डायरेक्शन रेशो dr ऑफ लाइन PQ है ना, विल बी या प्रोपोर्शनल टू, विल बी प्रोपोर्शनल क्यों यूज किया अभी देखते हैं। देखो x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। अच्छा, जरूरी है क्या कि इस लाइन AB, यदि मैं AB वेक्टर ना बोल करके, है ना, वहां मैंने PQ लिखा, आप AB ले लो। अच्छा, अगर मैं AB वेक्टर ना बोल करके सिंपली लाइन बोलूं, AB वेक्टर का तो मतलब हो गया A टू B मूव कर रहे हैं, तो B पोजीशन वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A करना पड़ेगा। यदि मैं सिंपली लाइन बोलूं dr ऑफ लाइन AB विल बी, तो जरूरी है क्या लाइन AB A टू B मूव करें, B टू A भी मूव कर सकती है। तो dr ऑफ लाइन AB विल बी या तो ये, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं x1 - x2 y1 - y2 एंड z1 - z2। और ये कौन हो गए, ये हो गए A B एंड C। इधर आप ऐसे लो और ऐसे लो, और इसीलिए यहाँ पे बाहर क्या आता है प्लस माइनस, या तो x2 - x1 के कॉरेस्पॉन्डिंग या x1 - x2 के कॉरेस्पॉन्डिंग। समझे आप, या तो x2 - x1 ले लूं, इसको प्लस ले रहे हैं तो x1 - x2 माइनस आ गया। अब देखो ये निकालेंगे हम a² + b² + c²। सो दिस इज इक्वल टू x2 - x1 होल स्क्वायर। इसमें तो कोई चेंज होता नहीं है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लिखो या बीटा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर लिखो, बोथ आर इक्वल। y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर। तो ये तो हो गए dr, ये तो क्या हो गया डायरेक्शन रेशो। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालना है मुझे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन AB, एक लाइन जो 2 पॉइंट A और B से पास करती है, तो वो कितना हो जाएगा L इक्वल्स टू, सुनो, प्लस माइनस ये वाला फॉर्मूला लगाइए, A कितना ये, तो प्लस माइनस x2 - x1 अपॉन अंडर रूट ये कौन, ये देखिए ध्यान से देखो, तो बनेगा x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर and z2 - z1 whole square. Similarly m y2 - y1, और यही आप अंडर रूट में डिनोमिनेटर में लिख लें, n प्लस माइनस z2 - z1 अपॉन अंडर रूट सेम x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ठीक है, किसी एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए A पॉइंट आपको गिवन है 2 - 3 1 एंड B पॉइंट आपको गिवन है 1 4 2। तो आपको क्या निकालना है, पहले dr निकालते हैं। dr आर प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि 2 आते हैं ना इसलिए प्रोपोर्शनल टू। क्या लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस लिख लो, दिस माइनस दिस लिख लो, या दिस माइनस दिस लिख लो। तो 2 - 1 -3 -4 और 1 - 2।
लेकिन अगर आप ये करते हैं x1 माइनस x2 तो y में भी y1 माइनस y2 ही होगा, z में भी z1 माइनस z2 ही होगा, या फिर आप दिस माइनस दिस कर लो तो तीनों में भी ऐसे ही होगा। कितना आता है 1 माइनस 7 माइनस 1, और आप इसको -1 7 + 1 भी लिख सकते हैं -1, क्योंकि देखो इनफाइनाइट वैल्यूज होती है ना, मैंने आपको बताया डायरेक्शन रेशियोज है इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ ए लाइन, बहुत सारी होती। अब ये तो क्या हो गए dr हो गए, आप चाहे तो ये ले लो, आप चाहे तो ये ले लो। अब ये क्या हो गए a b c 1 - 7 - 1, जो चाहे वो ले लो दोनों में से। a² + b² + c² कितना हो गया 2 + 49 यानी 51। तो l कितना हो जाएगा, ये ले लो +-1/√51। m कितना हो गया +-7/√51, और n कितना हो जाएगा +-1/√51। सो ये 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन का मैंने dr निकाला, और फिर उसके बाद मैंने उनका क्या निकाल दिया एलिमेंट। सो देखो ये वैल्यू आएंगी डायरेक्शन कोसाइंस की 1/√51, प्लस साइन ले लो, इसका प्लस लोगे तो -7/√51, इसका प्लस साइन लोगे तो -1/√51, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग। माइनस लिया तो ये माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस, ये डायरेक्शन कोसाइंस। यदि वो कहता है कि अल्फा इज एन एक्यूट एंगल तो आपको ये वाला लेना है, और वो कहता है कि बीटा एक्यूट एंगल है तो ये लेना है, वो कहता है गामा एक्यूट एंगल है तो ये लेना है, वो कहता है गामा ऑब्ट्यूस एंगल है तो ये लेना है, क्योंकि उसका फिर कॉस गामा नेगेटिव हो गया। तो अगर उसमें से दोनों में से कोई एक चाहिए तो फिर उसके लिए वो कंडीशन देगा, अदरवाइज दोनों ही आंसर होंगे। तो समझ आया किसी लाइन के लिए डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लीजिए आपको डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, अब पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, इसके डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ठीक है। पॉजिटिव लिया है मैंने, तो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ ही लाइन सेगमेंट जो एंगल बनाती है उसको अल्फा बोलते हैं। पॉजिटिव x एक्सिस का पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंगल 0, ठीक है। अब पॉजिटिव x एक्सिस के साथ तो 0 हो गया, लेकिन पॉजिटिव y के साथ कितना हो गया उस लाइन का। देखो आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है इस लाइन का, तो इसका अपने साथ ही कितना हो गया 0, फिर इसके साथ कितना हो गया 90 डिग्री, उसके साथ कितना हो गया 90, तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो जाएंगे बोलो 1 0 0। और इसीलिए हम इसको क्या करते हैं यूनिट वेक्टर, क्योंकि इनके स्क्वायर का सम 1 है तो इसको आई कैप लिखते हैं हम लोग, आई एक्स एक्सिस कह लो। अब BC अगर आपको y एक्सिस का निकालना है, अब y एक्सिस, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 0 1 0, इसलिए हम उसको क्या लिखते हैं j कैप, बाकी 2 तो 0 हो गए। एंड BC ऑफ है ना z एक्सिस, सो दिस विल बी 0 0 1 k कैप। ये तो मैंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग निकाला। अब अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सिस को लॉन्ग निकालोगे तो ये दिस विल बी -i कैप, -j कैप एंड -k कैप। तो डायरेक्शन कोसाइंस कर मैं बोलूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो सुनो x एक्सिस का क्या बनेगा 1 0 0 या फिर -1 0 0। y एक्सिस का क्या लेंगे आप लोग 0 1 0 एंड 0 -1 0, ये पॉजिटिव y नेगेटिव y। और z एक्सिस का कितना हो गया 0 0 1 पॉजिटिव z 0 0 -1, ठीक। ऐसे ही हम लोग देखो डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन से कोलिनियर की कंडीशन भी प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये कह रहा है कि अगर आपको एक पॉइंट्स दे रखा है 2 3 -4 एंड b आपको गिवन है 1 -2 3 एंड c गिवन है 3 8 -11, तो आपको बताना है कि शो दैट पॉइंट्स a b एंड C आर कोलिनियर। आपको ये प्रूफ करना है कि ये 3 पॉइंट्स क्या हैं कोलिनियर हैं। तो कैसे निकालेंगे देखो, इसका dr निकालते हैं या AB वेक्टर निकालते हैं। चलिए B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर, तो I कैप दिस माइनस का 5j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। तो इसका dr कितना हो गया -1 -5 एंड 7, राइट। अब हम निकालते हैं BC वेक्टर,
पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, दिस माइनस दिस, 2i कैप tan j कैप और कितना हो गया माइनस का 14k कैप। तो इसका dr कितना हो गया, इसका dr हो गया 2 tan माइनस 14। अब देखें अगर ये dr a1 b1 और c1 है और ये dr अगर आप a2 b2 और c2 है तो एक रिलेशन होल्ड करता है इनमें, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अरे ध्यान से देखो, -1 अपॉन 2 -1/2, -5 अपॉन 10 -1/2 एंड 7 अपॉन -14 इज ऑल्सो -1/2। ये सो ये क्या है, दिस इज द पैरेलल और कोलिनियर होने की कंडीशन है। पर ये तो पैरेलल तो नहीं कह रहा, लेकिन हमने क्या देखा कि ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर और एक और रिलेशन आता है, देखो क्या आ रहा है, ए बी वेक्टर यानी ऐसे मान लो बी सी वेक्टर कितना हो गया, उसको -2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। हाँ, तो किस फॉर्मेट में आ गया ये, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो हमने क्या देखा, ये पैरेलल भी हो सकता है, कोलिनियर भी हो सकता है, लेकिन दोनों में यदि पैरेलल आ रहा है, यदि ये पैरेलल आ रहा है, ठीक है, और अपोजिट साइन है, एक ऐसे आ रहा है, तो इस पे लाई करने वाला यदि दो वेक्टर हैं ए बी वेक्टर और इस पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स हैं ऐसे, तो जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं वो तो कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। लेकिन हमने क्या देखा कि बी तो दोनों में ही कॉमन आ रहा है, ए बी वेक्टर में भी है और इसमें भी है। इसका मतलब ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या है, कोलिनियर है, ये ए बी और ये सी, क्योंकि जो दो पैरेलल लाइंस होती है उसमें ये पॉइंट थोड़ा ना कॉमन आएगा। यहाँ पे भी बी है ए बी वेक्टर में और बी सी वेक्टर में भी बी है। इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये तो ये बताती है कि पैरेलल एंड कोलिनियर है। ये भी यहाँ से ये निकलता है पैरेलल एंड कोलिनियर है, लेकिन मुझे पैरेलल प्रूफ नहीं करना, तो पैरेलल अगर होंगी तो इनमें कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं होगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन केस व्हेन लाइंस आर पैरेलल। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इनमें तो बी पॉइंट कॉमन है, पॉइंट बी इज कॉमन टू बोथ, कॉमन टू बोथ, दोनों में कॉमन है, इसका मतलब इनका पी यू आई है। सो ये क्या बन गए, ए बी सी। सो ए बी एंड सी पॉइंट्स ए बी सी लाइज ऑन सेम लाइन, और जो सेम लाइन पे लाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर पॉइंट्स, राइट।